नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिया पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करेगी। इसको लेकर दोस्तों एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आखिरकार ईपीएस पेंशन 7,500 रुपए होने को लेकर लेटेस्ट अपडेट किया गया है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है कि पेंशन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी यहां पर चल रही है। जल्द आप सभी को बड़े बदलाव पेंशन से जुड़े नियमों में देखने को मिल सकते हैं। तो आखिरकार क्या बदलाव होने वाले हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। मोदी सरकार ने किया डीए में 4% बढ़ोतरी का ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। अब डीए हैक से दोस्तों सैलरी में 20% की बढ़ोतरी आएगी और पेंशनर्स की पेंशन जो है वो बढ़ने वाली है। इसको लेकर आप सभी के लिए इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने हाल फिलहाल में बड़ा फैसला लिया है। तो आखिरकार सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ा फैसला आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। लेकिन आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप आधा अधूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए वीडियो आप कंटिन्यूसली शुरुआती से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सकेगी। जी हाँ तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की दिशा में एक नया कदम उठा लिया है और इससे जुड़ा इंपोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन भोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है, लेकिन पेंशन भोगियों को इसे 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की है। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना द्वारा पेंशन भोगियों को प्रदान की जा रही न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि मात्र 1,000 रुपए है। तो दोस्तों वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के पेंशन भोगियों का आंदोलन जारी है। वर्तमान समय में पेंशन भोगियों की ओर से मासिक पेंशन की राशि को 7,500 रुपए तक बढ़ाने की मांग उठाई जा रही है। इसके अलावा वे अन्य लाभों की भी मांग कर रही हैं। इन मांगों को लेकर कर्मचारी पेंशन योजना के या राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में भूख हड़ताल की योजना बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये भूख हड़ताल हम सभी के लिए जंतर मंतर पर होने वाली है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों सरकारी प्रतिक्रिया और कार्रवाई की भी यहाँ पर जो है कमी नजर आ रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बाद पेंशन भोगियों का आरोप था कि सरकार उनकी मांगों को जल्द विफल करने में रही है और आंदोलन के चलते समिति ने आखिरी चेतावनी दी है, जो कि इस बार श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें बड़ा आवेदन यहाँ पर जो है आश्वासन दिया है। वहीं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की पेंशन योजना को लेकर वेतन और पेंशन योगदान की व्यवस्था के बारे में बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार नियोक्ता यहाँ पर जो है कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही 12% वेतन का हिस्सा जो है प्रोविडेंट फंड में जमा करती हैं। ये योगदान जो है वो 15,000 रुपए के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए 1,250 रुपए मासिक सीमा तय की गई है, जिसे हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई इसकी चल रही है। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत जीवन यापन की कठिनाइयों को देखते हुए पेंशन भोगी न केवल जायज मांग कर रहे हैं बल्कि ये बुनियादी अधिकारों पर भी प्रश्न उठाती है। यह आंदोलन न केवल सरकार के खिलाफ है बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए जागरूकता का संदेश भी है। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली और समीक्षा में सुधार इसके लिए आवश्यक है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई ही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यहाँ पर जो है ईपीएफओ की पेंशन स्कीम से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। रिटायरमेंट के बाद अब दोस्तों आप सभी को ज्यादा पेंशन कैसे मिलेगी, इसको लेकर इंपोर्टेंट खबर आप सभी के लिए सामने आई है। और दोस्तों केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने यहाँ पर कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के नियमों में बड़े बदलाव पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को पीएफ खाते में जमा कुल राशि की पेंशन के तौर में बदले का विकल्प यहाँ पर जो है दिया जाएगा। मांडविया ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कर्मचारियों को और विकल्प दिए जाने की जरूरत
जरूरत है। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद चाहता है कि उनके पीएफ खाते में जमा सारा पैसा पेंशन फंड में बदल दिया जाए ताकि उसे ज्यादा पेंशन मिल सके, तो दोस्तों सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और भविष्य में सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद नियमों में बदलाव की पर्याप्त संभावना जताई जा रही है। वही दोस्तों गौरतलब है कि ईपीएफओ के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही 12% योगदान करते हैं, जिससे कर्मचारी का पूरा हिस्सा पीएफ में जमा जाता है। वही नियोक्ता का 8.33% हिस्सा ही कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि 3.67% हर साल पीएफ खाते में जमा होता है। कर्मचारी पेंशन योजना के जरिए पेंशन जारी करता है। फिलहाल 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट के चलते न्यूनतम पेंशन का कम है। अगर नए नियम को मंजूरी मिल जाती है तो कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलना संभव हो पाएगा। वहीं दोस्तों ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर पूछे गए सवालों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ पोर्टल को बैंकिंग वेबसाइट की तरह बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अगले 6 महीने में इसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा। हमारा प्रयास है कि बैंकिंग पोर्टल की तर्ज पर ईपीएफओ पोर्टल पर कर्मचारियों को एक ही क्लिक में सेवाएं उपलब्ध करवा दी जाएं। इसके लिए पूरी व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है और अब तक यहां पर 25% समस्याओं का समाधान हो चुका है और दिसंबर तक काफी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मांडविया ने बताया कि जुलाई में करीब 20 लाख नए कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े। जुलाई में चालू वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा लोगों ने नौकरी शुरू की है। कुल 19.94 लाख की नौकरी शुरू करने के बाद ईपीएफओ में पंजीकरण करवाया है। इसमें दोस्तों 10.52 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार नौकरी की शुरुआत की है। इसी के साथ ही 18 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी करने वाले युवाओं की संख्या 6.25 लाख है, जो कुल नौकरी पाने वाले युवाओं को यहाँ पर जो है 59% तक है। महिलाओं पर नजर डाले तो दोस्तों 4.41 लाख नौकरियां शुरू की गई है। ईपीएफओ से जुड़ने वाले इन महिलाओं में से यहाँ पर 3.5 लाख पहली बार नौकरी में शामिल हुई है, जिनकी भी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। यानी कि ईपीएफओ के अंदर नए जो है सब्सक्राइबर्स के जुड़ने की यहाँ पर जो है लगातार तेजी हो रही है, लेकिन पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसी के कारण पेंशन भोगियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। मोदी सरकार ने डीए में 4% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। डीए हैक बढ़ोतरी के बाद दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर 20% की सैलरी लिमिट में बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही साथ आप सभी की पेंशन में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह डीए की बढ़ोतरी आप सभी के लिए जुलाई से लागू होगी, लेकिन इसके दोस्तों ऐलान आधिकारिक तौर पर होना अभी बाकी बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने लिया है बहुत ही बड़ा फैसला। जल्द मिलेगी आप सभी को बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो आखिर ओल्ड पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ा फैसला आया है और कैसे आप सभी को खुशखबरी मिलेगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को फिर से लागू करने की संभावना पर चर्चा की जा रही है। ये योजना उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण पहल हो सकती है जो लंबे समय से नई पेंशन योजना के तहत अपने भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये योजना न केवल कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि उनके परिवारों को भी लाभान्वित करती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन में योगदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार पुरानी पेंशन योजना ने कर्मचारियों की स्थिरता और विश्वास भी दिया है। 2004 के बाद नियुक्त को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे वे निराश है। कई सरकारी कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग इसलिए भी दोस्तों जायज बताई जा रही है कि बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। हाल ही में वित्त मंत्री ने पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में संशोधन की बात कही है, जिससे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उल्लेख किया गया है। हालांकि कर्मचारियों को इस योजना को लेकर अपनी असंतोष व्यक्त किया है। वे स्पष्ट रूप से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रही हैं। इस समय देखा जाए तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सरकारी संगठनों द्वारा की जा रही मांग और वित्त मंत्रालय की चर्चाओं से स्पष्ट होता है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाई जा रही हैं। कर्मचारियों की उम्मीदें बंधी हुई है ताकि उन्हें जल्द ही जल्द पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके और उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक जो है वो कदम उठाया जा सके। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।